मनमोहनी दीदी जी का स्मृति दिवस आज यहाँ पर भी मनाएंगे। और मनमोहनी दीदी जी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आधार स्तंभ रही है इस यज्ञ के कारोबार के लिए। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो है उनकी जीवनी को, कि मनमोहनी दीदी जी बाबा के यज्ञ में बहुत ही शुरू से आ चुके थे। और मनमोहनी दीदी जी बचपन से ही बहुत ईश्वर प्रेमी थी। दुनिया में जैसे आप देखेंगे लोग भक्ति करते हैं, जब कोई भक्ति करता है तो भगवान से कोई मांगता है, भगवान हमको बच्चा दे दो, हमको गाड़ी दे दो, हमारा घर ठीक कर दो, हमारी बहू ठीक कर दो, हमारा ये काम कर दो। सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर एक हमारी मनमोहनी दीदी जी थे जो कि बहुत भक्ति भाव में थे, और पर वो भगवान से कभी ये नहीं कहते थे हमें ये दे दो। वो कहते थे भगवान से कि मुझे तो कृष्ण की बहुत अच्छी भक्ति करती थी, और कृष्ण के मंदिर में जाके वो हमेशा यही कहते थे कि मुझे तो कृष्ण की सच्ची गोपिका बननी, क्योंकि उनका नाम ही था गोपी, और वो सच में ही सच्ची गोपी थी। और उनकी शादी भी हो चुकी थी, मनमोहनी दीदी जी की शादी होने के बाद उस पश्चात भी, पर वो अपनी भक्ति से हमेशा ही इतनी ओतप्रोत थी कि वो ने, जैसे कि मीरा को जब शादी कर दी गई, लेकिन मीरा किसके गीत गाती थी? कृष्ण की, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। तो वही हाल था हमारी इन गोपी दीदी का। तो वो उस वक्त ऐसी दीवानी, ऐसी मगन थी ईश्वर प्रेम में कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था ईश्वर के अलावा। उस वक्त ही भक्ति में कृष्ण की भक्ति करते थे। शादी के पश्चात काफ़ी समय आप अपने घर में रहे, और वही भक्ति, वही भावना आपकी पूर्ण रूप से बनी रही। क्योंकि पहले तो बहुत छोटे ही बच्चों की शादी जल्दी कम उम्र में ही हो जाती थी, तो उस बीच में आपकी शादी हो गई थी। लेकिन आपने अपनी भक्ति को इतना अथय रखा कि आप मंदिर में जाके भगवान से बस यही कहते, मुझे तो आपको पाना, बस प्रभु आपके दर्शन चाहिए, आपसे मिलना है मुझे। और आप एक बहुत ही धनाढ़ सिंधी परिवार की थी, और उसमें आप बहुत ही बड़े घर की बहू थी, और परिवार भी लौकिक परिवार से भी बहुत बड़े धनाढ़ परिवार से आप जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके पश्चात भी आपके मन में नंचक मात्र भी भान नहीं था कि मैं इतने बड़े परिवार से हूँ, मैं यूँ। उनको हमेशा ये लगता था कि मैं तो सिर्फ भगवान की सच्ची गोपी हूँ, है ना, उसकी गोपी बनकर ही मुझे रहना है। और जो है ये भक्ति भी करते थे, पर भक्ति के साथ साथ आपके मन में एक भाव था कि भले इतनी बड़े परिवार के होकर भी आपके मन में ये था कि मैं अपनी कमाई का दान करूं। तो आप सिलाई बहुत अच्छी कर लेते थे, और सिलाई का जो कार्य था वो बहुत ही अच्छा आपको आता था। उसमें आप क्या करते थे कि अपने घर में अंदर बंद हो कमरे में ही आप कुछ सिलाई करके लोगों को जो है ऐसे कुछ जो भी सेवा थोड़ा बहुत दे करके जो पैसा आता था, वो पैसे से आप भगवान के घर में लगाते थे। इनके घर वाले इनको अक्सर कहते थे, आप हमारे घर की बदनामी कर रहे हो कि इतना बड़ा पैसे, सब कुछ संपन्न परिवार, और आप सिलाई करोगे और उससे कमा के आप दान करोगे। दान करना है तो आप हमसे मांगो ना, जो चाहिए आपके हाथ में आप दान करिए ना। लेकिन उनकी भावना ये थी कि मैं जो दान करूं वो दान मेरी कमाई होनी चाहिए, और वो मेहनत का होना चाहिए, वो भगवान स्वीकार करेगा, और जो भगवान स्वीकार करेगा तभी वो मुझे जल्दी मिलेगा। अगर मैं आपकी की कमाई का दान करूंगी तो वो मुझे नहीं मिलेगा इतनी जल्दी भगवान, और मुझे तो उसे पाना है। इसलिए वो खुद सिलाई करके जो पैसे कमाते, वो पैसा जो है दान पुण्य में लगाते, हमेशा दान किया करते थे। उसी भक्ति भाव को बढ़ाते बढ़ाते आपके मन में ईश्वर के प्रति बहुत ही लालसा थी कि जल्दी मुझे वो परमात्मा का वो साथ मिले, मुझे तो बस उसी के साथ रहना है। उस लगन में रहते हुए आपको कुछ समय बीतता गया, और आप जो है एक समय आया कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय तक पहुँच गए। और जब आप वहाँ पर पहुँची तो आपको बहुत अच्छा लगा, और आपने पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा। और ब्रह्मा बाबा के जो मस्तक पर आपको सबसे पहला साक्षात्कार जो हुआ था, वो भी साक्षात्कार कोई ट्रांस नहीं था। वैसे कई लोगों को ट्रांस में हुआ, माने वो जहाँ होते नहीं थे
ऊपर चले जाते, माने उनकी बुद्धि यहाँ नहीं, वो कहीं रास कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है उनका शरीर में आत्मा, लेकिन वो अपने सामने दृश्य देख रही थी, कोई ट्रांस में नहीं देख रही थी, रियलिटी में एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर एक चक्र है, ज्योति बिंदु प्रकाश का, और वो चक्र जो प्रकाश है वो प्रकाश उनके मस्तक तक जा रहा है। ये अनुभूति जो है अपनी मनमोहनी दीदी जी को उस वक्त हो रही थी, और आपको इतना आनंद आ रहा था वो उस दृश्य को देखने में कि आप बस सिर्फ बाबा के इस मस्तक पर ही देख जा रहे थे। और उस समय शिव बाबा की 15 मणि ब्रह्मा बाबा के तन में हुई थी, तो आपको ये दिखाई दे रहा था कि ये ज्योति है, आपको ब्रह्मा बाबा नहीं दिख रहा है। आपको उस वक्त जो दर्शन हुआ, जो रूप देखा आपने, वो सिर्फ निराकार को ही देखा, और उस प्रकाश को देखकर आपके मन में एक भावना आई कि सच में मैं जिस प्रभु को आनंद को अनुभव करना चाहती थी वो मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और तब से वो बाबा के सेवा में वहाँ पर कार्य में लग गई, अनेक आत्माओं की, और जाने लगी, वहाँ पर बहुत सेवा करने लगी। पर वो धारणाएं जो होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से दुनिया की धारणाएं थी, वो संसारिक रूप में थे तो वो चल रही थी। पर एक दिन बाबा ने कहा, गोपी बच्ची, तुम इतनी अच्छी एकाग्रचित आत्मा हो, इतना अच्छा तुम्हारा योग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, तुम्हें पूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, तुम बाबा की बहुत विशेष बच्ची हो। तो उस दिन बाबा के सामने आपने प्रतिज्ञा की, बाबा आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अब मैं पूर्ण रूप से संपूर्ण निर्विकारी जीवन ही जीऊंगी, प्रतिज्ञा कर दी बाबा के हाथ में। और आपने अपना जीवन को अपनाया। पर ये बात घर वालों को हजम तो होने वाली नहीं थी, है ना, वो परीक्षा तो आनी ही थी। तो जैसे ही आपके जीवन में वो धारणा आई, और उस धारणा पर आपके ही पति ने बहुत ज़्यादा उन्हें मारा पीटा, और एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया कि उन्होंने कांच का ग्लास उसके चेहरे पे ऐसे फेंक दिया जिससे कि पूरा चेहरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वो बात उनके माँ बाप को पता चली कि हमारी बेटी के साथ इस तरीके से किया, तो वो लोग लेकर के इनको चले आए, कहाँ पर, अपने घर। तो जब अपने मायके घर में आ गई, लेकिन इनको तो सिर्फ एक भगवान की ही लगन लगी थी, इन्होंने कहा कुछ भी कर लो लेकिन मैं भगवान का घर नहीं छोड़ूंगी। और उनकी शर्त थी कि आप भगवान के घर जाना बंद कर दीजिए। ये ओम शांति माने ओम मंडली होता था पहले नाम, अब ओम शांति हम लोग बोलते हैं। तो ओम मंडली में तुम नहीं जाओगे, ना कोई धारणा करोगे, लेकिन वो बात से वो तैयार नहीं थी। बाकी संपूर्ण रूप से पूरे हर कार्य में सहयोगी थे, और इस रूप में उन्होंने जो है उस बात के लिए बहुत सारा तमाशा बनाया। उन्होंने संकल्प किया, मैं भगवान की अपने पैरों पे आत्मनिर्भर होकर, परमात्म निर्भर होकर जीऊँगी, लेकिन मैं किसी की आगे झुकूँगी नहीं, कि मैं किसी की हर बात मानूँ। अगर आप कहिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मैं अपने भगवान का घर नहीं छोड़ सकती, वो मुरली नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं भगवान की सच्ची गोपी हूँ। और ये निश्चय में आप अपने घर गए। तब उस बीच में फिर बाबा के पास पहुँचे आप अपनी मम्मी के साथ, और बाबा के घर आते ही साथ बाबा ने कहा, बच्ची चलो जो भी है आप अपना पुरुषार्थ करिए। और वो डेली अपने क्लास में जाते। एक दिन बाबा को संकल्प दिया, बाबा इतनी सारी बहनें यहाँ पर जो बंधन में हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण कई बार बहुत ज़्यादा सहन कर रही हैं, मारपीट खाती हैं, सब कुछ परेशान होती हैं, उन लोगों को अगर आत्मनिर्भर बनाया जाए तो फिर क्यों ना बहुत अच्छा काम होगा। तब आप अपनी मम्मी के साथ आते थे। कुछ समय के बाद बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, अगर तुम चाहती हो तो क्या कर सकती हो। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं बहुत अच्छी सिलाई कर लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कुछ मशीनें हम मंगाएं, और वो मशीनों से जो माताएं बहनें कन्याएं जिनको बंधन है, जो नहीं मतलब कुछ घर के हाथ में नहीं हो, वो करना चाहती हैं तो वो करें। तो आपने बाबा के घर में आकर के पूरी तरह से वो कुछ मशीनें मंगवाएं, और वो मशीनों से उन लोगों को, जो लोग निकल नहीं पा रहे थे घर से, या जो उनके पास कुछ था नहीं करने के लिए, कुछ वो कर नहीं सकती थी, तो उन माताओं बहनों को बंधन से मुक्त कराकर आपने सिलाई सिखाई। और पूरे यज्ञ का सिलाई का सारा कारोबार आपने अपने हाथ में ले लिया। तो यज्ञ में इतने सारे भाई बहन रहते थे, उन सब के कपड़े बनाना, सारे यज्ञ का जितना भी कारोबार होता था आप सब करते थे। उस बीच में आपको सभी ने बहुत प्यार से दीदी दीदी कहना शुरू किया, क्योंकि आप बहुत ही सबके साथ स्नेही मूर्त थी, सबके साथ स्नेह के साथ चलती थी।
तो आपकी विशेषता इतनी स्पेशल थी कि हर एक कोई भी कैसा भी हो आपसे हर बार शेयर कर लेता था। आप दिल की बहुत साफ और एक ममत्व रूप जो माँ का रूप होता है, क्योंकि ग्रस्त से होकर आए थे तो माँ का भी बहुत अच्छी पालना के संस्कार थे। सबके अंदर देने की भावना बहुत अच्छी थी, सबके सहयोग करने की, हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप तत्पर रहते थे। और बाबा की श्रीमत पर तो आप नंबर 1 थे। और धीरे धीरे करके आपने यज्ञ में बहुत सेवाओं में आगे सहयोगी बने, सबको आगे बढ़ाना। अपने जो ब्रह्मा कुमार भाइयों के लिए आप विशेष एग्जाम्पल थे, क्योंकि जो कुमार जीवन होता है उस जीवन में बहुत परीक्षाएं, पहले यज्ञ में बहनों को समर्पण किया जाता था पर भाइयों को नहीं। पर दीदी ने कहा बाबा से कि बाबा ये भाई हैं, ये भी तो भगवान के घर आए हुए हैं, कुमार हैं, इनको भी जीवन का सफल करने का हक मिलना चाहिए। और उस समय हमारे राजू भाई जी जो कि मुरली डिपार्टमेंट के हैं, जिनकी क्लास आपने की थी, और रमेश भाई और भी कई ऐसे भाई थे जिन्हों को आपने समझाया कि आप भगवान के घर में आए हो, आप पूर्ण रूप से समर्पित रूप से भगवान के घर में रहकर आप बहुत कुछ कमाई कर सकते। और बहुत ही सहज शिक्षाओं से आपने उनको अवगत कराया कि किस तरीके से ये कुमार जीवन में अगर आप अपने व्यर्थ को किसी की सुनना, 3 बातें आपने निश्चय पक्की कराई कि एक तो आपको किसी का व्यर्थ सुनना नहीं है, कोई कुछ भी कहे आपको संगत से बचकर रहना है। कुमार जीवन में जब आप गलत संगत से बच के रहेंगे तो आप हमेशा उन्नति की सीढ़ी पर जाएंगे। आपने समझाया कि कुमार जीवन में जो है आपको सिर्फ भगवान की मुरली और भगवान की श्रीमत पर ही एक बाबा दूसरा न कोई, ये निश्चय होगा तभी आप इस संपूर्ण इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और तब से कुमार जीवन का आपने बहुत ही सुंदर कुमारों को एक प्रेरणा दी कि कुमार आपका बहुत सम्मान करते थे और कुमार जो भी दीदी समझाते वो बात बहुत जल्दी उनको उतर जाती थी, तो कुमारों को प्रेरणा स्रोत रही। और आपने पूरे यज्ञ में जो भी बाबा के साथ कार्य होता था, बाबा के साथ हर एक कार्य में राइट हैंड बनकर बचत करने पर आपका बहुत ध्यान रहता था। यज्ञ में इतनी सी भी चीज़ नुकसान नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे मम्मा को था वैसे ही बाबा ने मम्मा को जो 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया उसमें आप भी थे, मम्मा भी, आप भी। मम्मा छोटी उम्र की थी पर आप बड़े थे, तो आपको और मम्मा को संग में कहा कि आप राय लीजिए। मम्मा से भी कहा कि आप भी मनमोहनी दीदी जी से हमेशा कोई भी कार्य को राय ली, क्योंकि ये अनुभवी आत्मा है ना, तो आप इनसे राय लिया करें, इनसे पूछा करें। तो इस तरीके से जो है मम्मा को और मनमोहनी दीदी दोनों आपस में एक ऐसे अंग संग मिल करके कार्य करती, दोनों एक दूसरे से बाबा से पूछा और बाबा ने जो कहा वो दोनों मिल करके हर कार्य को आगे बढ़ाते। और धीरे धीरे यज्ञ की जो कारोबार बढ़ी अपने, उस कारोबार में सबसे पहले जो बाहर की सेवाएं हुई थी उसमें हमारी मनमोहनी दीदी जी सबसे आगे बढ़ी। दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, ऐसे कई स्थान थे। जब शुरुआत में जब बहुत ही ज़्यादा बेकरी पार्ट पूरा हुआ तब उस बीच में आपने सेवाओं में सबसे पहले आगे बढ़ने का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बने। तो पहली शुरुआत में आगे निकली शक्ति रूप बनकर, जबकि बाबा ने इनको बाहर भेजा, जबकि उससे पहले बहनों को बाहर जाने का कायदा नहीं था। फिर उसके पश्चात बीच में बाबा ने एक बहुत ही बड़ा जो सबसे पहला पॉइंट था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारे वाली जो स्थिति थी उस बीच में दीदी मनमोहनी का वो रोल अदा किया जो शायद इतिहास में अभी तक किसी ने यज्ञ में नहीं किया होगा। आप सोचिए कि बाबा ने आपको वो कार्य सौंपा जो किसी को भी नहीं सौंपा, भारत जाने का कार्य। आप सब सिंध में थे और वहीं पर रुके हुए थे। बाबा ने कहा बच्ची, शिव बाबा का डायरेक्शन आ चुका है कि भारत जाना है। अब भारत तो जाना है पर भारत में जगह कहाँ, कौन सी जगह देखेंगे, कहाँ रहेंगे, वो भी 400 बच्चे हैं। अब 450 बच्चों को लेकर जाना, उसके लिए स्थान तो बहुत स्पेशल होना चाहिए जहाँ इतने सारे बच्चे एक साथ रह सकें। बाबा ने इनको काम दिया कि आपको 2 काम पूर्ण करने हैं। एक तो आपको कार्य करना है कि आपको ऐसा स्थान ढूंढना है जहाँ पर 400 बच्चे एक छत्र छाया में रहे, मतलब एक ही जगह सब रहे। ऐसा नहीं कि कोई कहीं रोके जाए, कोई कहीं, एक जगह पर रुकना चाहिए। दूसरी चीज़, दुनिया की कोई कुदृष्टि, वहाँ पर वातावरण बिल्कुल नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये 2 संकल्प को लेकर के भारत जाना है। एक भाई के साथ आपको भारत भेजा गया
और आपको भारत जाने करके इस जगह डिसाइड करना, माने 400 बच्चों के लिए इतना बड़ा कार्य सौंपा बाबा ने उनको, मनमोहनी दीदी को, कि आपको जाकर वो स्थान स्वयं ढूंढना है। और आप भारत आए, भारत में आपने कई स्थान देखे लेकिन समझ नहीं आए, पर एक जगह का पता लगा, वो था माउंट आबू राजस्थान, जहाँ पर आप ऊपर पहाड़ों पे गए। बाबा ने कहा था कि ऐसा हो जहाँ किसी की नज़र भी ना पड़े, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, विकारी दृष्टि प्रति, विकारी दुनिया से बहुत दूर एक ऐसा काफिला बनाना है जहाँ सब बच्चे तपस्या कर सके, जहाँ किसी की नज़र ऐसी की ना पड़े। और आपने भी एक बहुत सुंदर कोठी देखी माउंट आबू में, और वहाँ पर आपने बाबा को संकल्प दिया, खबर पहुँचाई कि बाबा अच्छा स्थान आपके कहने अनुसार मिल गया। और बाबा तुरंत उनके कहने अनुसार 400 बच्चों को ले करके ट्रेन से, वहाँ से जहाज़ से होते हुए, और भारत में 1950 में आप पहुँच गए। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतने सारे भाई बहनों को ला करके, वो भी एक इन आत्मा के माध्यम से बाबा ने पूरा कारोबार पूरा वहाँ से सिंध से भारत ले लिया। और उसके निमित्त कौन बना था? अपनी मनमोहनी दीदी जी बने, जिन्होंने वो जगह डिसाइड की थी वहाँ पहाड़ों पे जाकर। क्योंकि संकल्प तो बाबा पहले से दे रहा था कहाँ मिलेगा, लेकिन उस संकल्प को पूर्ण रूप से पूरा देख करके, समझ के, सारा हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित हो, सही हो, आने वाले भविष्य के लिए भी, उस सब रूप जिम्मेदारी शिव बाबा ने आपको दी। और तब से लेकर के यज्ञ का कारोबार भारत में आ गया। और जब भारत में आ गया तो भारत में भी बेगरी पाठ रहा, उसमें आप हमेशा बाबा के साथ राइट हैंड बनकर रहे। और उसी बीच में कहते हैं मम्मा ने भी जब शरीर छोड़ा, तब भी आपने पूरा जो मम्मा की जिम्मेदारियां थी वो भी आपने पूरी रीति से सब अदा की बाबा के साथ। और बाबा ने मम्मा के जाने के पश्चात फिर दादी प्रकाश मणि जी को और आपको दोनों को बहुत विशेष आगे रखा कि आप दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ में राइट हैंड बन के इस कार्य को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आप और दादी प्रकाश मणि जी दोनों सखी सखी बन करके, क्योंकि हमेशा आपकी एक बात बहुत अच्छी पक्की रहती थी कि आप कहते थे कि हम सब सखी हैं। वो हमेशा कभी बहन नहीं बोलते थे, कोई और रिश्ते से नहीं बात करते थे, वो हमेशा बहनों से सखी करके बात करते थे। क्योंकि सखी में और सहेली में जब एक बार बात हुई कि सखी और सहेली में अंतर क्या होता है, तब आपने कहा कि सखी और सहेली में अंतर बहुत बड़ा है। सहेली जो होगी जहाँ परचिंतन, जहाँ यहाँ वहाँ की बातें होंगी, है ना, तो आपस में जब एक दूसरे से मिलो तो सखी कह के मिलो। सखी में क्या होता है? सखी रे मैंने पायो 3 रतन, ना, एक मुरली, एक बाबा और एक मधुबन। तो हमें मने कि जब बाबा मिल गया, मुरली मिल गई, मधुबन मिल गए, तो वो इन चीज़ों की चर्चा करेगी सखी, और सहेली क्या करेगी? यहाँ वहाँ की बातें करेगी। तो आपस में सहेली नहीं बनना, क्या बनना है? सखी बनना है। तो इसीलिए हमेशा जब भी बहनें आपस में बैठती थी तो हमेशा मनमोहनी दीदी जी एक दूसरे को सखी रूप में ही रखा, कभी कोई छोटा बड़ा नहीं देखती थी। वो हमेशा सबको क्या कहती थी? ये मेरी सखी है। और ऐसे ही आगे बढ़ाती। दादी अपनी जानकी दादी भी जब यज्ञ में आए तो उस बीच में दादी जानकी को बहुत संकल्प आया, मैं तो बाबा पीछे आई हूँ, ये सब पहले आ गए हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो एक दिन बहुत उदास होकर एक साइड में बैठ के सोच रही थी, क्या होगा बाबा, मैं तो पुरुषार्थ नंबर 1 कैसे जाऊंगी। तो उस दिन आपने ही जाकर कहा दादी जानकी से कि दादी आप क्या सोच रही हो सखी? तो आपने कहा कि बस मैं ये सोच रही हूँ मैं नंबर 1 कैसे जाऊंगी, आप सब तो बहुत पुरुषार्थ करते हो, मैं तो बहुत सोच रही हूँ मेरा क्या होगा, मैं कैसे नंबर 1 जा सकती हूँ। तो आपने उनको यही कहा कि देखो, अगर तुम ऐसे उदास रहोगे, सोचने वाले रहोगे, तो आपका पुरुषार्थी जीवन क्या, वो तो एक तरीके से बहुत उदासी वाला जीवन, तो आपके जीवन से लोग प्रेरणा थोड़ी लेंगे। आपको अपना जीवन ऐसा बनाना है कि आपके जीवन से उमंग उत्साह लोगों को मिले, आपके जीवन ही एक बहुत आनंद वाला बन जाए, मजे वाला बन जाए। तो पुरुषार्थी जीवन भारी वाला जीवन नहीं है, सोचता जीवन नहीं है। वो जीवन कैसा है?
आनंद वाला। तो आपका पुरुषार्थ भी आनंद में रहता था। आप कभी भारी होकर कोई पुरुषार्थ नहीं करते थे। और यही पुरुषार्थ रहा कि मनमोहनी दीदी जी अपने अंतिम श्वासों तक बाबा के यज्ञ में समर्पण बुद्धि से पहले मम्मा के साथ राइट हैंड बनकर सेवा की। मम्मा के पश्चात दादी प्रकाश मणि जी के साथ आपने पूरा राइट हैंड माने एक जैसे कि दो आत्मा एक शरीर हो, उस तरीके से आपने दादी प्रकाश मणि जी के साथ मिल करके बहुत बड़े इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहभागिता अपनाई। फिर ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए। आपने पूरी रीति से कभी संकल्प नहीं किया कि हम कर रहे ये कर रहे, बाबा करा रहा है मैं कर रही हूँ। तो आपका एक संकल्प था कि जैसे मम्मा का था हुक्मी हुक्म चला रहा है, आपका एक स्लोगन था अब घर जाना है। जब भी कोई बात उठती थी तो आप हमेशा कहते अब घर जाना है, बस ज़्यादा यहाँ बुद्धि नहीं लगानी है, अब तो हमको घर जाना है। तो आपकी बुद्धि हमेशा एक बाबा में ही लगी रहती थी और उसी बुद्धि बल का आपका पुरुषार्थ रहा कि आप हमेशा बाबा के कार्य में हर भाई बहनों को, माताओं को, भाइयों को, सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा अंतिम श्वास तक यज्ञ में देती रही। फिर उसके पश्चात जो मुरली में अपने आजकल हम लोग जो ये प्रश्न उत्तर धारणा सार देखते हैं, ये सारा शुरुआत भी आपसे ही हुई है। आपने ही ये मुरली के बहुत ही, क्योंकि मुरली की बहुत मस्तानी थी और मुरली में से ये बहुत रहस्य निकालती थी, तो ये अलग अलग निकालती थी पॉइंट कि बाबा ने ये बात कही तो ये प्रश्न हो गया, ये बाबा ने उसका उत्तर दे दिया, ये बाबा ने धारणा वाली बात कह दी। तो ये मुरली को जब सुनती थी तो अलग अलग पॉइंट निकाल लेती और वो बुक में लिखती थी। वो फिर उससे ही यज्ञ में आगे की शुरुआत प्रश्न उत्तर के रूप में मुरलियों में आने लगी। पहले प्रश्न उत्तर नहीं आते थे। वो भी ये पुरुषार्थ किसका रहा? मनमोहनी दीदी जी का रहा, जिन्होंने यज्ञ में हमारे को इतना ज्ञान के पूरे राज खोले। योग भट्टियाँ कराना, समर्पण कराना, त्याग शिविर कराना, ये सारी चीज़ों की शुरुआत भी मनमोहनी दीदी जी की रही। तो आपका योगदान यज्ञ में कोई छोटा मोटा नहीं है, बस ये कि छुपी रुस्तम है ना, गुप्त है, इनको सब नहीं जानते हैं, पर ये गुप्त होते हुए नंबर 1 की पुरुषार्थ। एक बार बाबा के हाथ में हाथ पकड़े हुए चल रही थी तो बाबा ने कहा बच्ची यहाँ तो तुम इस बुड्ढे का हाथ पकड़े, आगे चलकर तुम्हें कृष्ण का हाथ पकड़ उंगली पकड़ के चलाना है, क्योंकि तुम्हें ही उसकी पालना करनी है। तो आप वो माध्यम हैं कि जो कृष्ण को भी पालने की निमित्त बनेगी और एक को जन्म देने की भी निमित्त बनेगी। ये भी बाबा ने राज खोला है, लेकिन आगे चलकर और भी क्लियर होता चला जाएगा। कुछ समय के पश्चात आपको थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य बिगड़ा और उस बीच में हमारे बीच से कहते हैं 28 जुलाई और 1983 में आपने अपने शरीर का त्याग किया और त्याग करने के पश्चात हम सब से हमारी मनमोहनी दीदी जी ने छुट्टी ली, लेकिन हर वक्त उनका पहले से ही संकल्प था अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो आज ऐसे सुंदर दिन पर, स्मृति दिवस पर हम उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं और यही संकल्प करें कि जैसे हमारी मनमोहनी दीदी जी ने एक बल एक भरोसे से यज्ञ पर इतना वफादारी का टाइटल प्राप्त किया, इतनी समर्पण बुद्धि का टाइटल प्राप्त किया कि भगवान भी इन पर बलिहार गया, इनको सब सौंप दिया। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी भगवान के विश्वास पात्र बनना है, समर्पण बुद्धि बनना है और हर टाइम बस एक ही संकल्प करना है अब घर जाना है, यहाँ की चीज़ों में बुद्धि अब नहीं लगानी। इनकी विशेषता हमेशा रहती थी, कभी अपनी ओर प्रेरित नहीं करती थी, हमेशा किसकी ओर? बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। कौन करता है? बाबा करता है। हम माध्यम, उन्होंने कभी कोई पद लेने की इच्छा नहीं रखी, किसी भी पद को। जैसे कईयों को पद दिया गया कि आप मुखिया हो, आप ये, लेकिन आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान की सच्ची गोपिका बन करके सेवा में रहना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अंतिम श्वास तक आप सबकी सहभागी सहपाठी बनकर सबको सहयोग देती रहें और यज्ञ को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाती रहें। ऐसी मातेश्वरी जी को हम सब की ओर से दिल से श्रद्धांजलि अर्पित हो।